एक समय की बात है। एक जंगल में नदी किनारे एक पेड़ पर एक कबूतर रहता था। उसी जंगल में एक दिन कहीं से एक मधुमक्खी भी गुजर रही थी कि अचानक से वह नदी में जा गिरी। उसके पंख गीले हो गए। वह उड़ नहीं पा रही थी। उसने बहुत कोशिश की पर नदी से बाहर नहीं निकल सकी। उसे लगा अब उसके प्राण नहीं बचेंगे। वह मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगी, परंतु वहां उसकी धीमी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। वह नदी में बहती हुई उस पेड़ के नीचे से गुजरी जिस पर कबूतर रहता था। संयोग से उस समय कबूतर पेड़ पर ही मौजूद था और उसकी नज़र मधुमक्खी पर पड़ी। उसे मधुमक्खी पर तरस आ गया। उसने एक पत्ता चोंच से दबाया और मधुमक्खी के आगे डाल दिया। मधुमक्खी उस पत्ते पर चढ़ने में कामयाब हो गई। कुछ देर में उसके पंख सूख गए। फिर वह उड़ गई। उसने कबूतर को जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा और फिर चली गई। इस बात को कई दिन बीत चुके थे। एक दिन वही कबूतर पेड़ में बैठा गहरी नींद में सो रहा था। तभी उस जंगल में एक शिकारी आया। उसकी नज़र सोए हुए कबूतर पर पड़ी तो उसे मारने के लिए अपने बंदूक से निशाना लगाने लगा। गहरी नींद में होने के कारण कबूतर इस बात से बिल्कुल अनजान था। लेकिन ठीक उसी वक्त वहां से एक मधुमक्खी गुजर रही थी। उसकी नज़र उस शिकारी पर पड़ी जो कबूतर पर निशाना साधे हुए था। यह वही मधुमक्खी थी जिसकी जान कबूतर ने बचाई थी। मधुमक्खी ने बिना एक क्षण गंवाए उस शिकारी के हाथ में डंक मार दिया, जिससे उसका निशाना चूक गया और गोली की आवाज से कबूतर भी उड़ गया। बाद में कबूतर ने मधुमक्खी को धन्यवाद बोला और दोनों जंगल की ओर उड़ गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम किसी की मदद करते हैं या मुसीबत में सहायता करते हैं तो ईश्वर हमें भी मुसीबत से बचाने किसी न किसी को अवश्य भेजते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी पर मुसीबत आती है तो तमाशा देखने के बजाय आगे बढ़कर हमें उसकी मदद करनी चाहिए। यही इंसान की फितरत होनी चाहिए।